नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को चुनावी सफलता नहीं दिला पा रहे हैं तो वह सिस्टम को ही दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पा रहे हैं तो उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि सभी कुछ फिक्स है। उनके आरोपों को लेकर राजनीति तो गर्मा ही गई है, साथ ही निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने भी राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा है कि मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। चुनाव आयोग के सूत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस लेख पर जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। सूत्रों ने कहा कि किसी के द्वारा प्रसारित कोई भी गलत सूचना चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी तथा चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। हम आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने कहा कि यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हैं। उन्होंने कहा कि जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव में कथित अनियमितता के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया है कि कैसे मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, फर्जी मतदान कराए गए और बाद में सबूत छिपाए गए। राहुल गांधी ने दैनिक जागरण और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित लेख की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने लिखा, मैंने अपने लेख में चरण दर चरण विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश रची गई। चरण 1 में उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कब्जा किया गया। चरण 2 में उन्होंने कहा है कि फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। चरण 3 में उन्होंने कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। चरण 4 में उन्होंने कहा है कि जहां बीजेपी को जिताना था वहां लक्षित करके फर्जी मतदान कराया गया। चरण 5 में उन्होंने कहा है कि सबूतों को छिपा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों थी। चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग की तरह होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए। उधर बिहार के एनडीए नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी को कुछ भी बोलने की आदत है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है। तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भैया 55 साल तक आप लोग आजादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक
आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो जरूरत है आत्म मंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर लिया। जब चुनाव आयोग को जब चुना जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना जाता है, इन तमाम प्रक्रिया में आपकी भूमिका रहती है। तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें आपकी निर्णायक भूमिका रहती है। उसके बाद आप हर व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो जरूरत है कि आप आत्ममंथन कीजिए। क्यों जनता आपको नकार रही है इसके लिए सोचिए, ना कि बहाने कैसे तलाश किए जाएं उसकी चिंता करें। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कहा है चिराग जी कि आरक्षण का जो सीमा है 50% उसको बढ़ा दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो, और जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी आरक्षण दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल करें। पर इससे पहले किसकी सरकारें थी? आप ही की थी ना। एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री थे, आपके परिवार के थे। आपके दादाजी थे, परदादा थे, दादी थी, आपके पिताजी थे, सब थे। लंबे समय तक 2014 से पहले एक दशक तक आप ही के पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें थी। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जब आप लोग विपक्ष में जाते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं। आज जितनी चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर, सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता है। तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है। उस वक्त आपको जातीय आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी। उस वक्त आपको ये भी याद आएगा कि भैया कैसे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। उस वक्त बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली? आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण लोकसभा का चुनाव तो आप हार ही रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का चुनाव भी आप हार रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार भी आप हारेंगे, बंगाल भी आप हारेंगे, असम भी आप हारेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहां पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।